हेलो गाइस। मेरे पिछले दो वीडियोस को जिन्होंने भी देखा होगा, अब तक उनको रफ आइडिया हो गया होगा कि बैंक ब्रांच में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और वहाँ पे पोस्ट किए हुए लोगों के काम क्या होते हैं। और दूसरा वीडियो ये भी था कि सेल्स का जॉब अच्छा है या ऑपरेशंस का जॉब अच्छा है, जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है और लोगों के आजकल के यंगस्टर्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा चर्चित होता है कि अगर बैंक में आप ज्वाइन करें तो कौन सा जॉब के थ्रू आप ज्वाइन करें, ये सेल्स होना चाहिए या ऑपरेशंस होना चाहिए। तो मैंने इसको भी क्लियर किया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेल्स का जॉब में एंट्री का तरीका क्या होता है और ऑपरेशंस के जॉब में एंट्री का तरीका क्या होता है। आप में कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू कॉल मिले। और अगर जॉब करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ऑपरेशंस और सेल्स में कैसे एंट्री किया जाए। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो लाइक करें या नहीं करें ये आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और नहीं लगे तो आप केवल सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आप हमारा वीडियो के सीरीज़ को मिस नहीं करेंगे और हर एक वीडियो को आप देखते रहेंगे और आपको समझने में आसानी होगी। चलिए तो बात करते हैं पहले सेल्स का तरीका। सेल्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कोई कोई बैंक ये स्पेसिफाई करते हैं कि बैंकिंग या फिनेंशियल सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना मस्ट है, चाहे वो 6 मंथ्स ही हो या 1 ईयर। लेकिन उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं अगर आपको बैंकिंग का नॉलेज है। आप किसी वॉक इन इंटरव्यू में अगर जाएंगे और बैंकिंग का नॉलेज लेकर जाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं कि आप सेल्स का जॉब करने में कॉम्पिटेंट है, आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो आप अगर शॉर्ट टर्म कहीं से अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले लें या किसी से अपने सीनियर से गाइडेंस ले लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेल्स के जॉब में कैसे एंट्री करना है। उसके बाद अपने सीवी को भी थोड़ा अलाइन करना पड़ता है। अपने सीवी में वो सारी बातों को प्रेजेंट करना पड़ता है जो कि आपके जॉब से काफ़ी जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको सेल्स जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ बैंकिंग जॉब through a sales route, then you can align your CV, you can upgrade yourself, and you can appear for the interview so that selection possibilities are maximized. आप सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उस द्वारा आप बैंक में जॉब पा सकते हैं। चलिए अब ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेशंस का दायरा बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत आसानी से बैंक में ऑपरेशंस में एंट्री नहीं मिलती। उसके चैनल्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। सबसे पहला चैनल होता है कैंपस रिक्रूट। उन लोगों को ऑपरेशंस का जॉब डायरेक्टली दिया जाता है। अगर किसी बैंक ने किसी यूनिवर्सिटी एमबीए कॉलेज या बीबीए कॉलेज में अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया है, कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया है और वहाँ से कुछ बंदों को हायर किया है तो वो उनको ऑपरेशनल जॉब में प्लेस करते हैं। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग किसी बैंक में काम कर रहे हैं, भला ही आप 6 महीना काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो आप दूसरे जगह ऑपरेशंस के काम के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तीसरा ये तरीका है कि अगर आप किसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी में अगर हैं और उसमें
1 साल या 2 साल से अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बैंकिंग का फेयर आइडिया है, बैंकिंग के बारे में कैसे काम होता है बैंकिंग सेटअप में, और अगर आप इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कर पाएंगे तो आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और आप वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में जाने के पहले अपने सीवी को अलाइन करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप सीवी को ठीक से अलाइन करेंगे, इफ़ यू आर एबल टू अलाइन योर सीवी प्रॉपरली, you can connect yourself to the job in a better way. In that case, whenever the screening happens, there is every possibility that you will get a call. तो आप अपने सीवी को प्रॉपरली अलाइन करें, अलाइन करने का सीखें। और केवल सीवी आपके वर्क एक्सपीरियंस से ही अलाइन नहीं होता है, आपके कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी आप अपने सीवी को अलाइन कर सकते हैं। और फेक अलाइनमेंट अगर करेंगे तो आप इंटरव्यू में पकड़े जाएंगे और उसके लिए आपको प्री ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो जब ये सारी बातें आप कर लेंगे तो विथ एवरी पॉसिबिलिटी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आप उस जॉब के लिए आप स्क्रीन्ड हो जाएंगे। जब आप इंटरव्यू में अपने आप को अपीयर होंगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है या हमने एनबीएफसी में काम किया है। और जहाँ तक कैंपस रिक्रूट की बात है, कैंपस रिक्रूट में तो अपना एक अलग पैरामीटर्स ही होते हैं सिलेक्शन का, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कैंपस टू कॉरपोरेट का मामला है और कैंपस और बैंक के बीच के अंडरस्टैंडिंग का मामला है। बट कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, बैंक उन लोगों को ही कैंपस में स्क्रीन करते हैं या शॉर्टलिस्ट करते हैं जो उनके काम के होते हैं और उस हिसाब से उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट देख लेते हैं, उनका ओरिएंटेशन देख लेते हैं और उस हिसाब से वो उनको अपने जॉब में डिप्यूट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा एक वीडियो दूसरे वीडियो के साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड है। और कृपया हमारे बैकग्राउंड या लाइटनिंग या कैमरा क्वालिटी या साउंड, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व ना दें। मैं जो बोल रहा हूँ उन पर ज़्यादा महत्व दें। अगर आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे तो विथ एवरी पॉसिबिलिटी for whenever the hiring comes into picture, you will be the first person to be hired. Thank you so much.